राम राम। घर पे पढ़ाई का माहौल कैसे बनेगा? देखो, वैसे तो हम हमेशा प्रेफर ये करते हैं कि तुम लोग अगर हो सके बड़े एग्ज़ाम की अगर तैयारी करनी है तो कोचिंग या हॉस्टल ज्वाइन कर लो। इससे होता क्या है, सबसे पहली बात ये होती है, इससे तुम डेडिकेटेड रहते हो, डिसिप्लिन में रहते हो और तुम्हारी तैयारी में कोई विघ्न नहीं पड़ता है, मतलब बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। लेकिन अगर तुम लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है, बजट उतना अलाउ नहीं करता है कि तुम कहीं पर भी जाके कोचिंग ले सको या बाहर रह सको, तो घर पर ही पढ़ना पड़ेगा। घर पर पढ़ाई करने में सबसे मेन चीज़ जो आपको काम में आएगी वो आएगी, सबसे ज़्यादा आएगी डिस्ट्रैक्शन और डिसिप्लिन। ये जो 2 डी हैं, इन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि घर पे रहते हो हज़ार तरीके के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, चाहे वो घर का काम हो, चाहे घर पे कोई रिश्तेदार आया हो, ठीक है। और अगर तुम लोग गांव से बिलोंग करते हो और शहर में रह रहे हो तो यकीन मानो, हम पर्सनली चीज़ बता रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई टपक पड़ेगा। इसलिए सबसे पहली चीज़, अगर तुम गाँव में हो, शहर में हो और तुम घर पर रह के तैयारी करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात तुम्हें डिस्ट्रैक्शन को समझना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन क्या होते हैं? घर के काम। डिस्ट्रैक्शन क्या होते हैं? घर वालों में कोई, मतलब परिवार में आता है, या फिर छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो उसके लिए। तो उसके लिए तुम्हें एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। अब डिसिप्लिन कैसे बनेगा उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये याद रखनी है, अपना एक स्पेस समझना है कि तुम्हें किस जगह पे बैठ के पढ़ना है, वो जगह कितनी एकांत है, कंफर्टेबल है नहीं है उससे मैटर नहीं है। बस कोशिश ये करनी है कि वो जगह तुम्हारे लिए सूटेबल हो, कि जहाँ पे तुम आराम से बैठ के पढ़ सको, और वो जगह थोड़ी सी एकांत होनी चाहिए। क्योंकि घर के बीचों बीच अगर आंगन में बैठ के पढ़ रहे हो, टीवी वाले कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, तो सिर्फ दिखाई रहे हो, तुम पढ़ थोड़ी रहे हो। तो इस वजह से कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे तुम आराम से कुन्ने में जाके बैठ के पढ़ सकते हो, ताकि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी। दूसरी चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी, हम हमेशा कहते हैं यार, देखो ये मेरे आज की बात नहीं, हमेशा बोलते हैं हम कि जब भी घर पे रह के तैयारी करते हो तो हमेशा पेड कोर्स ले लिया करो किसी का। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? देखो, जब भी तुम घर पे रह के तैयारी कर रहे हो, तुमने किसी का पेड कोर्स परचेज कर लिया है, तो तुम जो चीज़ छांटने में टाइम लगाओगे ना, कि सिलेबस कहाँ से पढ़ें और क्या क्या पूछा जाता है, पैटर्न क्या होता है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी कोई कोचिंग ने सेट करके रखी हैं और वो तुम्हें समझनी है बस। तो इससे जो एक्स्ट्रा मेहनत होनी है वो बच जाती है और वो टाइम यूटिलाइज हो जाता है। तीसरी चीज़, टाइम की जो डेडलाइन होती है वो। अब मान लो कोई तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो या जो भी चीज़ें कर रहे हो, तुम उसको उसी तरीके से उसको एनवायरनमेंट दो जैसे कि तुम एग्जाम हॉल में बैठते हो। तैयारी को उसी तरीके का एनवायरनमेंट दो जैसे तुम कोचिंग बैठ के पढ़ते हो। मतलब कि किसी समय कोई फ़ोन कॉल अलाउड नहीं है घर पे बिल्कुल भी, जिस समय तुम तैयारी करने बैठ रहे हो। या फिर अगर तुम्हें मतलब एक इंटेंस सेशन में जाना है, 3 घंटे की इंटेंस पढ़ाई करनी, घर पे सबको बोल के रखो कि इस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इस समय कोई भी डिस्टर्ब, कुछ भी हो जाएगा हम गेट की दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, कुंडी नहीं खोलेंगे। अन्यथा अगर कोई, मान लो किसी को कोई ट्रेजेडी हो जाती है, वो बात अलग है, उसके अलावा गेट नहीं खुलेगा। हम 3 घंटे पढ़ रहे हैं, इसके बाद ही नजर आएंगे तुम्हें। तो सबसे मेन चीज़ जो होती है, घर पे पढ़ाई हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाती है। गाँव में जब तुम देखते हो लोग टॉप करते हो, उसका रीज़न पता है क्या होता है? गाँव में कौन यार इतना खेत है बाड़ी में बाहर ही बैठे रहते, इतना घर के अंदर इतना झांकने वाला कुछ होता नहीं है, तो वो अकेले बैठ के पढ़ सकते हैं, माहौल होता है। लेकिन जब हम सिटी के अंदर एंटर करते हैं, यहाँ पे इतना नहीं होता है कि हम लोग बहुत अपना, हाँ अगर आप लोग एक मेट्रो सिटी में बिलोंग करते हो तो बात अलग है, अब तो कानपुर भी हो गए, खैर सॉरी। लेकिन जो छोटे शहर होते हैं उनमें प्रॉब्लम ये होती है, ठीक है, क्योंकि मोहल्ले भर की औरतें इधर उधर बैठी रहती हैं घर पे अंदर, तो इस वजह से होता है डिस्टर्बेंस। तो जब भी तुम पढ़ने बैठो, घर में बोल के रखो कि शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि भैया इतने दिन इतने घंटे थोड़ा सा हमसे दूरी बनाए रखना। तुम जो भी मर्जी करो लेकिन हमसे दूरी बनाए रखना। और हम तो सबसे बढ़िया कहेंगे, अपना रूम जो है वो ऊपर रखो या नीचे रखो, अलग रखो। बस जितने भी घर वाले जहाँ भी रहते हैं वहाँ से रूम अलग रखो, तभी पढ़ाई हो पाएगी। राम राम, जय हिंद।